हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल आपको मैथ की क्लास पढ़ाई थी, जिसमें हमने टॉपिक चलाया था टाइम एंड वर्क। और आज हमारी क्या है, हिंदी की क्लास है। पहले तो ये बताओ, आपका हैप्पी न्यू ईयर कैसा बीता? सही बीता? एंजॉय लिया आपने खूब? अब कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। आज हम हिंदी में लेकर के आए हैं, हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके टॉपिक का नाम है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द हमने पिछली क्लासों में, इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास पढ़ी है शब्दों का वर्गीकरण के नाम से। उसमें बताया था आपको कि शब्दों के वर्गीकरण में बताया था हमने आपको कि स्रोत के आधार पर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे स्रोत के आधार पर बताया था, 4 टाइप बताए थे हमने। स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो ये अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं हमारे अनेकार्थ, विपरीत अर्थ, पर्यायवाची। ये सब किस में आते हैं? हमारे अर्थ के आधार पर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आ जाते हैं पर्यायवाची शब्दों में। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे यूपी पुलिस के एग्जाम हो, चाहे आरओ के एग्जाम हो, यहाँ पर भारी मात्रा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पर्यायवाची। हम आपको 10 पर्यायवाची बताएंगे, 10 ही काफी है। और धीरे धीरे ग्रामर के साथ साथ, अर्थात हिंदी व्याकरण के साथ साथ, हम आपको वोकेबलरी की क्लास भी कभी कभी इस चैनल पे आपको बता दिया करेंगे। अब बताते हैं अपने पर्यायवाची शब्दों पे। तो सबसे पहले हमने पर्यायवाची लिया कमल। कमल, तो कमल का एक पर्यायवाची है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिश। ये हमने जो स्टार लगा रखे हैं, अभी हम इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। हमने इस पे स्टार क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए स्टार नहीं लगा रखे हैं हमने कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है यही, लेकिन इनके जब एग्जाम में ही आ जाते हैं तो बहुत ही स्टूडेंट्स को अधिकतर कंफ्यूजन बहुत रहता है। आ जाते हैं अब पर्यायवाची शब्दों पे। कमल, तो कमल का पर्यायवाची जो होता है, एक तो होता है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिश। इसमें सभी हम ये नहीं कह सकते ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बेटा है। ये एक एक करके सभी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट है और सभी हमें इन्हें याद करना है, भली बात। सही है, आपको इस तरीके से कुछ इसमें इसके जो पर्यायवाची हैं, कुछ हम आपको लॉजिक से सिखाएंगे और कुछ आपको इन पे रेक्टिफिकेशन मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कमल। तो कमल का एक पर्यायवाची है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिश। और स्टार के बारे में अभी बताएंगे इनकी कंडीशन क्या है। और अग्नि का बात करें तो अग्नि का एक है पावक, अनल, कृषाणु, जातदेव, बेसबानर और धूमकेतु। अब बात करते हैं स्वर्ण। स्वर्ण के कितने पर्यायवाची हैं? तो एक है सुवर्ण, एक है कंचन, और एक है जातरूप, एक है ताम्रस, एक है हिरण्य। क्या है? स्वर्ण का एक सुवर्ण, कंचन, जातरूप, ताम्रस, हिरण्य। अब बात आते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है हमारा? अमृत। अमृत क्या है? सोम, सुधा, अमीय, सुधा, पीयूष और सुरभोग। और नंबर 5 है हमारा पर्यायवाची शब्द आकाश। आकाश का क्या है? गगन है, नभ है, व्योम है, अंबर है, अंतरिक्ष है, पुष्कर है, शून्य है, अनंत है। ठीक है, अब बात करते हैं जिन पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस डालना तो फोकस इन पे भी, लेकिन ये जो स्टार वाले हैं ये हमने जो लिखे थे यहाँ पर, इनमें बहुत ही कंफ्यूज रहता है। बात करें अंबुज, तो अंबुज, इसमें ध्यान से देखिए शब्द को, अंबुज। तो अंबुज तो कमल का पर्यायवाची है, लेकिन आ जावे अम्बुद। क्या आ जावे? यहाँ लिख देते हैं हम अम्बुद। तो अम्बुद किसका पर्यायवाची है? अम्बुद किसका पर्यायवाची है? बादल का। किसका पर्यायवाची है? बादल का। इसलिए हमने यहाँ पर स्टार लगाया था। एग्जाम में आ जाता है अम्बुद, तो आप इस एक शब्द के चक्कर में, इस एक शब्द के चक्कर में आप कमल का पर्यायवाची लगा देते और निगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन और आपका आसानी से चला जाता। ठीक है, तो हमें बिल्कुल केयरफुली से ध्यान करना है कि आपने क्या सही करा है और क्या गलत करा है। तो अंबुज, अंबुज की बात करें तो किसका पर्यायवाची है? कमल का। और अम्बुद की बात करें, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर अंबुज है और यहाँ पर क्या है? अम्बुद। तो अम्बुद किसका पर्यायवाची है? बादल का। और अंबुज, अंबुज की बात करें तो कमल का। ठीक है, अभी हो गए। तो कमल के कितने पर्यायवाची हो गए? पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिश। और अम्बुद किसका है? बादल का। ठीक, आपका कंफ्यूजन मिट गया होगा। अब बात करें अग्नि, तो अग्नि के कितने पर्यायवाची है? पावक, एक है अनल, कृषाणु, जातदेव, बेशवानर, धूमकेतु। तो एक तो अनल पे हमने स्टार लगा रखा है, एक जातदेव पे स्टार लगा रखा है। क्यों लगा रखा है बात करते हैं इनकी, अब इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जब एग्जाम में आपका जाएगा अनल, तो अनल, अनल में, अनल अगर एग्जाम में आ जाता है, अनल किसका पर्यायवाची है?
तो अग्नि का, हवा का, ये होता था। सही है। तो अग्नि का बात करें तो क्या है, अनल पर्यायवाची है। और यहाँ पर अगर ये कर दे, एक मात्रा लगने से इसका शब्द ही बदल जाएगा, एक मात्रा लगने से इसका शब्द ही बदल जाएगा। तो बात करें अनिल किसका पर्यायवाची है, तो अनिल किसका हो जाएगा, हवा का। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। अनिल की बात करें तो अनिल किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। और अनिल की बात करें, अनिल, यहाँ पर ये ध्यान रखो आप, यहाँ पर अनल है और यहाँ पर क्या है, अनिल है। तो अनिल किसका पर्यायवाची, हवा का। सही है। ये आपका भी कंफ्यूजन मिट गया होगा। अब बात करते हैं जात देव की। देख जात देव, जात देव, तो इसमें क्या आ गया हमारा, देव। तो यहाँ पर ये इसका थोड़ा लॉजिक ये है कि देव है तो क्या है, अग्निदेव। इसमें थोड़ा बहुत मतलब लॉजिक के साथ आपको याद करना है। तो अग्नि किसका पर्यायवाची, मतलब जात देव किसका पर्यायवाची है, अग्नि का। जात देव हो गया। और एक क्या होगा, वैश्वानर और धूमकेतु। तो एक तो ये बहुत एग्जाम में पूछा था अनल, एक पावक और एक जात देव। और थोड़ा इन पे भी आप नजर डाल लेना, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर्ण पे। तो स्वर्ण, स्वर्ण पे, स्वर्ण का पर्यायवाची है, एक सुवर्ण है, एक सुवर्ण है, एक कंचन है। कंचन होता था एग्जाम में, कंचन हुआ, जात रूप लिया, जात रूप और ताम्रस। सही है। तो अब बात करते हैं इसका क्या है पर्यायवाची, एक सुवर्ण, कंचन, जात रूप, ताम्रस और हिरण्य। देखिए हमने अग्नि के साथ स्वर्ण इसलिए लाए हम, एक जात देव है, एक जात रूप है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर एग्जाम में यह रहता जात देव, तो आपको, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपकी निगेटिव मार्किंग चली जाएगी। तो ये क्या है, जात देव, इसमें देव आ गया। तो देव, आप देव पता लगाते लग जाने चाहिए, यह किसका पर्यायवाची, अग्नि का। और रूप, जात रूप, जात रूप, तो किसका पर्यायवाची है, स्वर्ण का। ठीक है, ये भी आपका कंफ्यूजन मिट गया होगा। अब बात करते हैं ताम्रस की। तो ताम्रस भी क्या है, स्वर्ण का है। और हिरण्य भी क्या है, स्वर्ण का पर्यायवाची। अब बात करते हैं अमृत की। तो अमृत का पर्यायवाची है सोम, एक सुधा, एक अम्य, एक सुधा। ये दो लिबा लिखे, कोई दिक्कत नहीं। सुधा, पीयूष, सुरभोग। तो अमृत के कितने पर्यायवाची है, सोम, सुधा, अम्य, सुधा, पीयूष, सुरभोग। इसलिए स्वर्ण के नीचे हम अमृत इसलिए लाए। ये क्या है हमारा, ताम्रस, रस। इसमें आप रस देखोगे, रस के नाम से आप एग्जाम में जाएगा ताम्रस किसका पर्यायवाची, तो आप अमृत, अमृत का लगाया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रस। तो आप ये सोचोगे, अगर आपने केयरफुल्ली ध्यान से नहीं पढ़ा, सावधानी पूर्वक आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा, तो ताम्रस आप अमृत का पर्यायवाची लगाकर आ जाओगे। तो ये हमें एग्जाम में नहीं करना है। तो ताम्रस किसका पर्यायवाची है, स्वर्ण का है। और बात करें सुधा की, तो सुधा अमृत का है, और पीयूष अमृत का है, सुरभोग भी क्या है, अमृत का है। ठीक है, आपका ये भी कंफ्यूजन मिट गया होगा। अब बात करते हैं आकाश की। तो आकाश की क्या पर्यायवाची, एक गगन है, एक नभ है, एक व्योम है, एक अंबर है, अंतरिक्ष है और पुष्कर। पुष्कर बहुत पूछा जाता है। अभी एरो का एआरओ का एग्जाम हुए थे, तो उसमें पुष्कर शब्द पूछा गया था। पुष्कर किसका शब्द है। अरे पूछा गया था अग्नि का, अग्नि का कौन सा था वो, जात देव। ये पूछा गया था, जात देव किसका पर्यायवाची, तो किसका, अग्नि का है। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर किसका पर्यायवाची, आकाश का। ठीक है, तो हमने ये 5 अच्छी तरीके से कुछ लॉजिक के साथ पढ़े, और कुछ इन्हें आप नजर मान लेना एक बार और। अब बात करते हैं ये 5 हमने पर्यायवाची शब्द याद करें। ये हम आपको 10 पर्यायवाची बताएंगे, 5 हो गए, 5 और पर्यायवाची हम इनके बारे में बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इन पर्यायवाची के शब्द के अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आसानी से ले सकते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें बार बार देखिए, बार बार रिपीट करिए। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो आसानी से ले सकते हैं। तो सही है, आपने स्क्रीनशॉट आसानी से ले लिया होगा। और हम 5 पर्यायवाची शब्दों की और चर्चा करते हैं। देखिए 5 पर्यायवाची हमने पहले करवा दिए थे, और 5 पर्यायवाची ये रहे। बात करें, ये नंबर 6 है पर्यायवाची, अभिमान। अभिमान, तो अभिमान के पर्यायवाची कौन से हैं, एक अहंकार, एक अहम, एक अहम भाव, एक दर्प, एक दम, एक मिथ्याभान। देखिए हमने स्टार लगा रखे हैं। ये कुछ एग्जाम में भी आए हैं, और कुछ लॉजिक के साथ हम याद करवाएंगे, और कुछ इनमें आपको कंफ्यूजन भी अक्सर हुआ होगा। तो बात करें अभिमान की, कौन कौन से पर्यायवाची हैं, एक अहंकार, एक अहम, एक अहम भाव, एक दर्प, एक दम, एक मिथ्याभिमान। बात करें अहम की, तो अहम तो हो गया अभिमान का। और अगर एग्जाम में ये आ जाता है आही, तो आही किसका होता है, ये होता है सांप का पर्यायवाची।
देखिए, अगर बात करें अही तो ये हो गया सांप का पर्यायवाची। बात करें अही तो ये हो गया सांप का पर्यायवाची। और हो गया अहम तो बात किसका है? अभिमान का। तो अहम किसका पर्यायवाची है? अभिमान का। और बात करें दर्प की तो दर्प यह आया था हमारा समूह ग में, जो पैट के एग्जाम हुए थे उनमें आया था दर्प। दर्प किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखना, दर्प ये पुलिस में भी आया था और पैट के एग्जाम में भी आया है। अभी पैट के एग्जाम का रिजल्ट दे दिया है और अब से 5-6 महीने पहले एग्जाम हुआ था। तो दर्प किसका पर्यायवाची है? अभिमान का। दर्प और हम अभिमान का। और ही की बात करें तो सांप का पर्यायवाची। सही है, आपका कंफ्यूजन मिट गया होगा। अब बात करते हैं हिरण्य। हिरण्य की बात करें तो वो किसका था? हिरण्य की बात करें, जात रूप ये सब किसके थे? सोम के। तो बात कर अरण्य तो अरण्य किसके हैं? एक जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। ये किसके हैं? जंगल के सब पर्यायवाची हैं। तो जंगल को क्या बोलते हैं? अरण्य। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। विपिन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कानन, वन और अटवी। ठीक है, हमें याद इन्हें सभी करने हैं, सभी एग्जाम में, कभी कोई से एग्जाम में, कभी कोई से एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 पे, गंगा पे। तो गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो एक तो सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, देव नदी, जानवी। जानवी आता है एग्जाम में ज्यादातर। तो जानवी किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखना है। तो जानवी गंगा का पर्यायवाची है और अधिकतर स्टूडेंट्स यमुना का पर्यायवाची लगा करते हैं जानवी को। तो जानवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। और देवपगा, त्रिफदगा और नदीश्वरी किसका पर्यायवाची? गंगा का। और बात करता है यमुना की, स्टार लगा रखे, थोड़ा लॉजिक के साथ बताएंगे, मैं इन्हें याद कैसे करना है। तो यमुना है, यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, सूर्य सुता। सूर्य सुता, सुता मीन्स होती है पुत्री, तो होता सूर्य की पुत्री। यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो सुता मीन्स पुत्री और सूर्य की पुत्री, तो सूर्य सुता। तो सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं? यमुना को। तो सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का। और बात करें रवि तन्या, तो रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य को कहते हैं। तो तन्या मीन्स होता है पुत्री और सुता मीन्स होता है पुत्री। तो सुता माने भी पुत्री और तन्या माने भी पुत्री। और रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? यमुना का। और रवि तन्या की बात करें तो किसका पर्यायवाची है? यमुना का। और तरणी तनुजा किसका पर्यायवाची है? यमुना का। अर्कजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्कजा किसका पर्यायवाची है? यमुना का। बात करें आंख, तो ये पूछा गया था अक्षी, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था अक्षी किसका पर्यायवाची है? तो आंख का पर्यायवाची है। तो आंख के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? एक है नयन, दृग, लोचन, चक्षु और अक्षी। अक्षी का ध्यान रखना। तो किसके पर्यायवाची है? आंख। आंख का पर्यायवाची कौन सा है? अक्षी। ठीक है, आज ये हिंदी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसे एंजॉय करिए और इसे बार बार आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकता है। और ये हिंदी की क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारा कंटेंट हिंदी का भी और मैथ का भी आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन आसानी से या जल्दी से आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।